गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट मैराथन क्लास 1 to 5 के लिए बनाई हूँ, पेपर 1 के लिए, जो कि ईवीएस 3rd से 5 तक के हिंदी मीडियम बुक से मैंने बनाया है। हर एक लाइन पढ़ के उसमें से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैं छांट के बनाई हूँ। इसलिए क्योंकि अब रोज़ पहले की तरह एक दिन पेपर नहीं हो रहा है कि बस एक दिन हुआ, जो मेन क्वेश्चन है आ गया। अब ये हो रहा है कि रोज़ पेपर हो रहे हैं। आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और अभी आगे जो है सो लॉकडाउन का लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो जिन बच्चे का पेपर नहीं हुआ है या वो बच्चे जो नेक्स्ट सेशन में पेपर देंगे, उन सब के लिए 3rd to 5 समरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुका है। इसलिए हर एक लाइन आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर पूछ ले सीटेट में। इसलिए आप ज़रूर इसको पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छे नोट्स हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहला चैप्टर है क्लास 3rd का, स्कूल पहुंचने के साधन, पार्ट 1 में है। इसमें मेन पॉइंट है कि बांस और रस्सी से बना हुआ पुल कहाँ है, तो ये असम में है। फिर है ट्रॉली। ट्रॉली किसे कहते हैं, सीटेट में ऐसे पूछा जाता है कि ट्रॉली किसे कहते हैं, तो लकड़ी से बना हुआ पुल को जो है या झूला को ट्रॉली कहते हैं। ये लद्दाख में पाया जाता है। फिर है कि सीमेंट का पुल कहाँ है, तो ये समान क्षेत्र में आपको सीमेंट का पुल मिल जाएगा। वल्लभ, ये लकड़ी की छोटी नाव है जो केरल में यूज होता है। नाव तो हर जगह यूज होती है, छोटी या बड़ी, जहाँ जहाँ पानी का इलाका है या बाढ़ का इलाका है, लेकिन केरल में इस छोटी सी नाव को जो है सो वल्लभ कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। फिर है ऊँट गाड़ी का यूज कहाँ बच्चे करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये राजस्थान में करते हैं। फिर ऊँट गाड़ी जो है सो राजस्थान में करते हैं। फिर है बैलगाड़ी मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का यूज बच्चे स्कूल जाने में करते हैं। अब ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से कहाँ के बच्चे ऊपर खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए कि आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड आपका सही क्वेश्चन है। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होके उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही मेन पॉइंट था। उसके बाद है पार्ट टू में है कान में। इसमें क्या है कि किसके सिर पर आंखें होती है, किसके सिर पे आंखें होती है और कान पंखों से ढके होते हैं, तो ये तो पंछियों के होते हैं। और ये है कि छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, क्यों होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जानवरों की त्वचा पर डिजाइन क्यों होती है, तो वो उसका आंसर होगा बालों के कारण। फिर है कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देता है और बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। ऐसे जो है, जो इसमें ये क्वेश्चन है कि जो जानवर, आपसे ये पूछ लेगा कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये जानवर जो है सो बच्चे देंगे या वो अंडा देते हैं, तो इसके लिए आप के लिए ये है कि जो जानवर जिनके शरीर पर बाल दिखाई देते हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई देता है, जैसे आपका कुत्ता हो गया, जैसे आपका चूहा हो गया, जैसे आपका खरगोश हो गया, तो इन लोगों में जो है, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, ये सब इन लोगों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और शरीर के ऊपर बाल भी है, तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चे को जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वह अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, ये सब जो है सो अंडे देते हैं। जैसे कि चींटी हो गई, ये सब अंडे देते हैं क्योंकि इनके शरीर पर भी बाल नहीं है और वो जो है सो उनके कान भी बाहर की तरफ नहीं दिखाई देता, एक छोटा सा होल रहता है उनके कान में। नेक्स्ट में है, ये जो है सो चैप्टर 3 का आपका पार्ट हो गया। चैप्टर 3 में है, पार्ट 3 में हाथियों के बारे में बताया गया हुआ है। तो इसमें है कि हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, तो सबसे बड़ी और बूढ़ी मादा हाथी होती है। इस चैप्टर में से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देती है, तो 14-15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन और खाना जो है सो खाती है, तो 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ एक वयस्क हाथी एक दिन में भोजन करते हैं। तीसरा है, चौथा आपका क्वेश्चन है कि एक हाथी एक दिन में
कितने घंटे सोती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्वेश्चन और आंसर लिखने में बहुत से टाइम लग जाते हैं और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एकदम सीटेट के पेपर एकदम सर पे आ गए, आधे बच्चे को तो हो भी गए हैं। तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटा सोता है। इसका एक वो भी है डायग्राम जो मैं आपको बताऊंगी, कि डायग्राम से भी पूछा जाता है कि जैसे स्लॉथ हो गया, जिराफ हो गया, स्नेक हो गया, ये लोग कितने, गाय हुआ, ये सब कितने देर सोते हैं दिन में। हाथी अपने त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटे रहते हैं। 3 महीने में हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीना का जो बच्चा होता है हाथी का, उनका वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी कान का प्रयोग हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए करते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं और बाकी ये लोग अलग हो जाते हैं। नर हाथी 15 साल बाद झुंड छोड़कर चली जाती है, यानी कि एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होती है और इसमें जो नर होते हैं वो 13-14 साल के बाद जो है सो झुंड छोड़ के अलग हो जाता है। ये पार्ट 3 का मेन पॉइंट इतना ही था। उसके बाद पार्ट 4 में आप आ जाइए कि अमृता खेजारी गांव में रहती है। ये खेजारी गांव की घटना है। खेजारी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में मिलते हैं। अब ये देखिए, आपसे यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि खेजारी गांव कहाँ है, तो वो राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ, तो जोधपुर के पास। अब ये है कि खेजारी में 300 साल पहले घर लकड़ी से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि खेजारी में 300 साल पहले, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि खेजारी में 300 साल पहले किस चीज़ से घर बनाए जाते थे, तो इसका आपका आंसर होगा लकड़ी से जो है सो बनाए जाते हैं। देन आपका ये चौथे चैप्टर का ही है कि मधुमक्खी, ये ऐसे समूह में दे देगा कि मधुमक्खी, तेतैया और दीमक बताए, और एक कुछ और दे देगा, मान लीजिए कि तोता दे दिया या फिर आपका जो है सो मैना दे दिया। ये लोग 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें बताएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन एक समूह में काम नहीं करती है। तो आपको याद रखना होगा कि मधुमक्खियाँ, तेतैया और दीमक ये समूह में काम करती है और तोता कभी समूह में काम नहीं करता है। उसके बाद है खेजारी। खेजारी में बिश्नोई के लोग रहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन ये पूछता है कि बिश्नोई के लोग कहाँ रहते थे, तो खेजारी में। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है, तो खेजारी पेड़ है। उसके बाद है कि खेजारी पेड़ की, ये मेन नोट है, आप नोट कर लीजिएगा। खेजारी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब करता है। इसकी छाल दवा बनाने के लिए काम आती है, इसके काम आती थी। उसके बाद है कि इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती थी और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर भी खाते थे, यानी कि एक खेजारी पेड़ से बहुत सारे काम होते थे। पहला कि इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करती थी। दूसरा, इसकी छाल दवा बनाने के लिए काम आती है। तीसरा है कि इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती थी और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते थे। अब पार्ट 5 है अनीता के बारे में, ये दिया गया है, जो कि मधुबनी के मुजफ्फरपुर गांव से बिलोंग करती है। अनीता मुजफ्फरपुर, ये मधुबनी मुजफ्फरपुर बिहार हो गया आपका। बिहार में मुजफ्फरपुर भी है और मधुबनी भी है। मधुबनी एक्चुअली मुझे इसलिए याद है क्योंकि मधुबनी में पेंटिंग के लिए मशहूर है। फिर है अनीता बेचाहा गांव में रहती है। बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद है कि छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खी काम करने वाली होती है। यानी कि नर मधुमक्खी जो है वो बहुत ही कम होते हैं। उन लोगों का काम होता है कहाँ पे जो है सो वो है फूल है, कहाँ से रस लाया जाए, कहाँ पे जहाँ पे उन लोगों को रस मिलता है वहाँ एक अजीब प्रकार के नाच करते हैं, जिससे बाकी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है सो रस मिल गया है, हम लोग को भोजन मिल गया है। तो नर मधुमक्खी जो है सो हमेशा बाहर ही होती है और बाकी मधुमक्खी का काम करने वाले और जो अंदर में रहते हैं वो सभी सारा दिन काम करने में लगी रहती है। अब है लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं। इस बार ये क्वेश्चन एक आया था। हाँ, ये मधुमक्खी पालन का समय क्या है, ये आया था। तो मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर माह तक है, ठीक है। और दूसरा है कि मधुमक्खी अंडे कब देती है, तो ये भी है दिसंबर माह से, क्योंकि 2-4 जगह ऐसे क्वेश्चन फंसे हुए हैं, कहीं पे अक्टूबर से जनवरी है, कहीं पे दिसंबर से जनवरी है। तो आप एक बार इसको जो है सो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही है। मधुमक्खी पालन का समय बुक में यही है, मधुमक्खी पालन का समय और मधुमक्खी अंडे कब देती है, इस दोनों में आप अक्टूबर और दिसंबर याद कर लीजिएगा, तो आपको एक ऑप्शन
तो आप अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे कि असल में है क्या। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर माह तक, और मधुमक्खी अंडे कब देती है, तो ये जो है सो दिसंबर माह में देते हैं, ठीक है। अक्टूबर से जनवरी तक ये फिर बड़े होते हैं। कहीं कहीं पे अक्टूबर से फेब भी ऑप्शन दे दिया जाता है, कई बार अक्टूबर से जनवरी ऑप्शन दे दिया जाता है। फिर है पार्ट 6, ओमाना का सफ़र। ओमाना का सफ़र जो है ये ट्रेन, और ये गांधी गुजरात में जो आपका ये भूकंप हुआ था, भूस्खलन, उसके बारे में ये चैप्टर है कि ट्रेन कक्ष में गांधी धाम से चली थी। गांधी धाम कहाँ है? गुजरात में है। अब गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, मिठाई, लेमन राइस आदि है। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, और खाना भी का नाम भी लिख देगा, और फिर पूछेगा कि ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। फिर है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, तो वलसाड और अहमदाबाद गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोझिकोड कहाँ है, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से आपको एक टिक करना होता है, तो कोझिकोड केरल में है। फिर है कि पार्ट 7 में है खिड़की से इसका चैप्टर है। उसके बाद इसमें है कि मडगांव कहाँ है, तो मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में 12 सुरंग है, ठीक है, और कहीं 12 लिखा है, कहीं 92, लेकिन मैंने इसको जहाँ पे ढूंढा तो वहाँ पे नेट 92 सुरंगें ही मुझे दिखाया, इसलिए आप लोग भी यही याद कीजिएगा कि गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं, और 2000 पुल है। ये भी क्वेश्चन में पूछ देगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो छांट लिए गए हैं, तो अब तो यही सब पूछेगा। फिर है कोझिकोड मालवाड़ तट दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड को कैलिकट कहा जाता है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। कोट्टयम नगर केरल में है। मैं अब थोड़ा आपको फास्ट इसलिए कराऊंगी क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, फटाफट नोट बनाते जाइए, या 2 या 3 बार इसको सुन लीजिए, आपको नोट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको एकदम पक्के से याद हो जाएगा। कुछ भाषा के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल, कोंकणी कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में भी बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादर एवं नागर हवेली। गुजराती में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जो है सो बोली जाती है। उसके बाद है पार्ट 8 ट्रेन टिकट पर। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रेन के टिकट पर क्या सब लिखा रहता है, तो ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी, किलोमीटर आदि में लिखा होता है, लेकिन ट्रेन के टिकट पर पहुंचने का समय नहीं लिखा रहता है कि इतने बजे पहुंचेंगे। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में नदी पार करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि फेरी क्या है, तो फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में नदी पार करने के लिए किया जाता है। पार्ट 10 में है हुतुतु एक चैप्टर है कबड्डी से संबंधित। कबड्डी को चेडू गुरु, हुतुतु, हा डू और छू किटकिट कबड्डी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कबड्डी जो है सो कबड्डी के इतने सारे 3-4 नाम है, आपके इलाके में भी कुछ कहता होगा। फिर है कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश में रहती है। कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाती है, वेट लिफ्टर है। उसके बाद जो है सो हमारा क्वेश्चन है कि इनके पापा हवलदार है। कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु में वेट उठाना शुरू कर दिया था। मल्लेश्वरी 120 किलोग्राम वेट उठा सकती है। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट उठाने का जो है सो अभ्यास करती है। वजन उठाने का ये अभ्यास अभी कर ही रही है। फिर है कि ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों बहनें हैं जो कबड्डी खेलती है, मुंबई में रहती हैं। फिर है हीरा कबड्डी की कोच भी बनी थी। यानी कि पार्ट 10 में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हर एक मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। फिर है पार्ट 11 फुलवारी क्या, फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में स्थित है। ये मेन क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में कहाँ है, तो चमोली में स्थित है। मधुबनी एक जिला है जहाँ की एक चित्रकला नामी है, इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। चावल के पाउडर में रंग मिलाकर यह चित्र बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर भी होते हैं। इसमें जो है वो चावल के आटा को जो है सो बहुत सारे कलर, जैसे गेंदे के फूल हो गया, ग्रीन पत्ते हो गए, इसमें मिला करके यूज किया जाता है। इसमें नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। पार्ट 12 है कि कैसे कैसे बदले घर। अब है कि गाजी खाना अब पाकिस्तान में है, पहले इंडिया में ही था, हमारे भारत में ही था।
पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों और फर्श पर गोबर व मिट्टी के लेप लगाते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि गोबर मिलाने से लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते थे। लकड़ी के छत को दीमक से बचाने के लिए नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछाते थे। नीम तीता होता है, तो इसलिए जो है सो छत पर दीमक न लगे। दीमक जो अभी आपको पढ़ाए थे कि समूह में काम करते हैं, दीमक को से बचाने के लिए नीम तथा कीकर की जो है सो पेड़ यूज करते थे। नीम और कीकर की झाड़ियाँ जो है सो छत पर लगाते थे ताकि उसमें कीड़े न लगे। पाठ 13 में है कि बसवा का खेत इस चैप्टर का नाम है। और यह है कि इसमें एक ही मेन मुझे पॉइंट लगा कि बेल का गांव कर्नाटक में है। बस हो गया, इसमें एक ही पॉइंट बना तो मैं एक ही पॉइंट चाहती। फिर पाठ 15 में है कि मलयालम में माँ की बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। ये पीछे सीटेट के क्वेश्चन में इस बार पूछा भी है। फिर पाठ 16 में है कि चूचू करती आई चिड़िया। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा था पाठ 15 का कि मलयालम में माँ की बहन को क्या कहते हैं। तो हो सकता है आप पूछ दें कि नानी को क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नानी को अम्मा, वैसे भी प्यार से आदमी अपनी अम्मा अम्मूमा कहते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन याद कर सकते हैं। फिर है चूचू करती आई चिड़िया। गीजू भाई बेरका कहाँ रहती थी? तो ये है गीजू भाई बेरका गुजरात में रहते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई नई कहानियाँ लिखी और पत्रिका भी लिखी। इंडियन रोबिन को किलचिरी, हिंदी में किलचिरी भी दे देगा, तो आप याद रखिएगा। अगर कोई वर्ड आपको समझ न आए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ पे बैक करके देख लीजिएगा क्लिक करके। इंडियन रोबिन किलचिरी पंछी जो है सो अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडियन रोबिन यानी कि किलचिरी जो है सो अपने अंडे कहाँ देते हैं। तो ये जो है सो रोबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में बनाते हैं। कोयला अंडे कहाँ देती है? कोयल अंडे कहाँ देती है? कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कौवा के घोंसले में। कोयल बहुत ही चालाक होती है, वो जो है कौवा क्या करता है तो कोयल के अंडे जाके फोड़ देती है, इसलिए कोयल भी उससे चालाक है। वो क्या करते हैं तो अपना अंडा उठा के कौवे के घोंसले में रख देते हैं, और कौवा ये समझ के उसको पालता है कि ये हमारे अंडे हैं। जब छोटे होते हैं तब तक उनको नहीं पता चलता है, और जब तक थोड़ी बड़ी हुई तब तो कोयल अपना वहाँ से उड़ ली, हो गया बात खत्म। फिर है पंछी अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। पंछी जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं और दूसरा घोंसला बनाते हैं। यानी कि बच्चे आते ही ये लोग जो है सो न्यू गृह प्रवेश कर लेते हैं और पुराने गृह को छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन है फाख्ता पक्षी कैक्टस को कांटों के बीच में या मेहंदी के मेद में अपना घोंसला बनाती है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि फाख्ता पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा पत्थरों के बीच में, या तो 2-3 और ऑप्शन दे देगा ये, लेकिन मेन क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेद में अपना घोंसला बनाती है। इसी चैप्टर का है चूचू करती आई चिड़िया का कि गौरैया और कबूतर अपने घोंसले आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, पुराने घरों में, इन सब जगहों पे बनाती है। बसंत कोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। दर्जन चिड़िया पत्तों को चोंच से सिलकर उनके बीच घोंसला बनाती है। शकरखेरा डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। बीबर नर पंछी अपने घोंसला बनाती है। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बीबर नर पंछी जो है सो सब अपने अलग अलग घोंसला बनाते हैं, और मादा बीबर उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उनमें ही वो अंडा देती है। फीमेल को बोबर कहते हैं, और नर को जो है सो मेल को जो है सो बीबर पंछी कहते हैं। चील, बाज, गिद्ध ये हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। अब पाठ 17 में है उल्लू अपने सिर को गर्दन के पीछे तक घुमा सकती है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि कौन सा ऐसा पंछी है जो अपने सर को पीछे तक घुमा सकती है, तो इसमें उल्लू होगा। अगर क्वेश्चन ये है कि एक झटके से अपने गर्दन आगे पीछे कौन सी पंछी कर सकती है, तो इसका आंसर मैना होगा। फिर है चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ कर देती है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन इसी सब कारण से वो जो है सो एसिड बहुत सारे ऐसे उसमें केमिकल दे दिए जाते हैं जिसको खा के गिद्ध अब मर रहे हैं, और ये प्राय विलुप्त प्राणी के श्रेणी में इनका गिनती हो रहा है। फिर है पाठ 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यह नालमंडा पर है।
नलमंडा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि नलमंडा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नलमंडा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। उसके बाद होलीगुंडी कर्नाटक में है। होलीगुड़ी में बच्चे की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा कि होलीगुड़ी में बच्चे की पंचायत को क्या कहते हैं, तो भीमा संघ। और दूसरा क्वेश्चन ये पड़ेगा कि भीमा संघ कहाँ किसके भीमा संघ कहाँ है, कहाँ के बच्चों की पंचायतों के भीमा संघ कहा जाता है। तो आप यहाँ पे होलीगुड़ी है, होलीगुड़ी लिख दीजिएगा। होलीगुंडी कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। फिर है कि पानी की टंकी को साफ करने का कदम भीमा संघ के बच्चों को उठाया था। कप परेड मुंबई में एक जगह का नाम है। इसमें था, मैंने डाल दिया कि हो सकता है पूछ सके कि कप परेड कहाँ है, तो मुंबई में एक जगह का नाम है। उसके बाद है जड़ों का जाल, बरगद की लटकी हुई शाखाएं जड़ें हैं, ये 4 मीटर लंबा तक जाता है। राजस्थानी ओक ट्री ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जड़ पानी तक जाता है और इससे पतली सी पाइप डालकर पानी निकाला जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद है पाठ 20 में मिलकर खाएं। बिहू त्यौहार जो है सो असम में मनाया जाता है। असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ असम कैलेंडर में के अनुसार, तो ये 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, जब हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। फिर है भेलाघर कहाँ मनाया जाता है? तो भेलाघर बांस से बनाया जाता है और ये असम में बनाया जाता है। फिर है बोरा और चेवा, चावल के 2 प्रकार है जो असम में खाया जाता है और उगाया भी जाता है। फिर हमारा है पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पोचमपल्ली कहाँ है? तो मुक्तापुर में है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाए जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। फिर है कि अबू धाबी कहाँ पर है? तो अबू धाबी जो है सो अबू धाबी कहाँ पर है? तो ये यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। फिर है यूएई की राजधानी अबू धाबी है, यह अरब में है। यह है कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यह अबू धाबी में है। यूएई इसका शॉर्ट फॉर्म है, यह अरब में है। उसका है अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। ये भी पूछा जाएगा कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है और इनकी भाषा अरबी है। चिट्टापन किसे कहते हैं? तो चाचा को मलयालम भाषा में चिट्टापन कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि मलयालम भाषा में मौसी को क्या कहते हैं, नानी को क्या कहते हैं, अमूमा। तो और तीसरा है कि चिट्टपन किसे कहते हैं? तो चाचा को मलयालम भाषा में चिट्टपन कहते हैं और कुजम्मा चाची को कहा जाता है मलयालम भाषा में। उसके बाद है बस हमारा ये 2 ही चैप्टर है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। क्लास 5 का हम करा देंगे आपको। फिर है केरल में नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता और वेलनट नट आदि उगते हैं। केरल में नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता और बेटल नट आदि उगते हैं, सुपारी जिसको बोलते हैं। केरल के मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्ची आदि है। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि केरल में मुख्य मसाले क्या सब है, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? तो खजूर का पेड़ है। पाठ 25 और 26 दोनों का मैंने यही लिख दिया है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फ्रीजम भारतीय नौसेना के में डॉक्टर है। वहीदा फ्रीजम पहली महिला है जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया। यह थंडामंडी गांव से थी, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। परेड में 36 निर्देश होते हैं, कमांड होते हैं। फ्रीजम का अर्थ है कि यह 7 रंग का होता है। पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब, ये लास्ट चैप्टर है। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाते हैं और उसे भूती कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि तिब्बतन भाषा कहाँ बोली जाती है? तो लद्दाख में। अब यह है कि लद्दाख में बोली जाने वाले तिब्बतन भाषा को क्या कहते हैं? तो भूती कहते हैं। भूती भाषा में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहते हैं। तो इस बार पूछ दिया गया है कि मलयालम भाषा वाला
इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है तो देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाएगा कि भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं और पिताजी को क्या कहते हैं। फिर है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है 16 जनवरी को। फिर है स्की टपो पुल कहाँ है, तो ये आप लद्दाख में है, ये याद जरूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बचा चैप्टर 3 से, अब 5 का बच रहा है, तो इसको जो है सो मैं कल या परसों मैराथन क्लास करके ही डाल दूँगी। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको लगे कि हाँ, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो आप उसका अच्छे से रिविज़न कर ले ताकि आपका अच्छा सा मार्क आ जाए। और फिर जो है सो मेरे पास स्टेट का भी टाइम नहीं है, नेक्स्ट सेशन से मैं 2011 से लेके अभी तक के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगी ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि किस तरह से पेपर कराए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।